दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ख़ास खबर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसलिए कि आपका ताल्लुक़ किसी न किसी बस्ती से होगा और आपकी बस्ती के करीब में ही कहीं ना कहीं मस्जिद भी होगी। आप अपनी मस्जिद के इमाम की टच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये कि आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन अगर आप अपने अइम्मा इकराम की टच में नहीं रहते तो आपको अइम्मा इकराम की टच में रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि मुआशरे में इस कदर गड़बड़ियाँ मंजर आम पर आ चुकी हैं जो कि शरई एतबार से बिल्कुल ममनू है, शरई एतबार से बिल्कुल हराम है। मैं अगर बात करूंगा, एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि नूरपुर बिजनौर स्थल की वो वीडियो है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। एक नज़र आप देखिएगा इसको। ये किसी मैरिज हॉल का वीडियो शूट किया हुआ है और किस तरह से लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे पे डंडे से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के खोपड़े का ध्यान नहीं है, किसी के हाथ का ध्यान नहीं है, जिस्म के कौन से हिस्से पर डंडा लग रहा है किसी को परवाह नहीं है, बस जो जिसके हाथ लग रहा है उसी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी तह तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, इस तरह से इख्तिलाफ लोगों के दरमियान में किस वजह से हुआ, क्यों इस तरह की नौबत आई कि लोग आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे। एक बात मैं आपसे बताता हूं, निकाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत का नाम है। निकाह आप कीजिएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही साथ ये भी इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान कीजिएगा। आका फरमाते हैं कि निकाह को इतना आसान कीजिए, इतना आसान कीजिएगा कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आज हमारे मुआशरे का आप हाल देखें तो हमारे मुआशरे में जिनाकारी आम हो चुकी है और हमारी निकाह खानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। और मुश्किल इस माना कर हो चुकी है, रिश्ते तो बाद में तयशुदा होते हैं, रिश्तों के मामला तो बाद में मंजर आम पर आते हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं जो जहनी बीमारी होती है ना मांगने की, जिसको इंटरनेशनल बीमारी कहा जाता है, फ़कीरी जो जहनीत होती है वो निकल कर के सामने आ जाती है। बेटे का अगर कोई रिश्ता करता है तो डिमांड मंजर आम पर लेकर कहता है हमारे बेटे पे 2.5 एकड़ जमीन है, हमारे बेटे पे 5 एकड़ जमीन है, हमारे बेटे पे 6 एकड़ जमीन है। और यार ये जमीन तुम मर जाएगा क्या तो कुछ साथ लेकर के जाएगा? ये जमीन किसी के साथ कभी जमीन गई है? हरगिज नहीं गई है, मौत को भुला दिया है तुम लोगों ने। फिर ये तमाम तर गड़बड़ियों के मनासिर हमारी और आपकी निगाहों के सामने आते हुए नजर आते हैं। बताएं आप मुआशरे में कौन सी खराबी नहीं है? आज हम अपने बेटे का जब रिश्ता करते हैं ना तो हम अपनी फरमाइश को इस माना कर रखते हैं कि वो फला जगह से रिश्ता आया था, वो बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि गाड़ी हम वैगनार दे देंगे, लेकिन हमने मना कर दिया, साहब हमें वैगनार नहीं चाहिए, अगर मिलना होगी तो हमें यहीं से मिल जाएगी वैगनार, अगर हमारे मुकद्दर में होगी, हमें लड़की अच्छी चाहिए, हमने इसलिए आपकी लड़की को देखा है, इसलिए आपकी लड़की को पसंद किया है। जुमलों में बार बार यही जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि हमने साफ कह दिया कि अगर हमारे मुकद्दर में होगी तो वहीं से मिल जाएगी, हमें लालच ना दीजिएगा वैगनार का, हमारे मुकद्दर में अगर वैगनार ही होगी तो वो यहीं से मिल जाएगी, यहीं से दस्तयाब हो जाएगी। वो यार आज बाप अपने बेटे के रिश्ते में पहले फरमाइश रखता है, बाप को सोचना चाहिए, इसलिए कि तू इंतकाल कर जाएगा तो हिसाबो किताब तुझसे होना है, तेरे बेटे से नहीं होना है। बेटा भी यहाँ काबिल गिरफ्त इस माना कर होता है कि वो अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाई जाता है, जैसा बाप कह देता है वैसे ही बेटा राजी हो जाता है। हालांकि बेटे को एक कदम आगे बढ़कर के अपने बाप की इस्लाह करने की जरूरत है कि बाबा आप बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्री एतबार से बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल आराम कीजिएगा। अल्लाह ने मेरे जिस्म में ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने मेरे बाजुओं में ताकत अता फरमाई, मैं कमाऊंगा, आप बैठिएगा, आप खाइएगा। आप कहाँ तमाम तरह के मुतालबात मंजर आम पर लेकर के आते हैं कि वहां से गाड़ी मिल रही थी, वहां से ये मिल रहा था, वहां से कैश मिल रहा था। लेकिन याद रखें ये जो हमारी फरमाइशें होती है ना, ये जो हमारी ख्वाहिशात होती है कि हम चाहते हैं कि जिसकी तकमील हो जाए, हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील की धुन में ये नहीं देखते कि बेटी वाला किसी से उधार ले रहा है या बेटी वाला किसी से कर्ज लेकर के कोई ज़मीन रख रहा है या कोई अपनी ज़ाती माली ऐसी चीज़ है कि जिसको वो गिरवी रख कर के पैसा ले रहा है और फिर तेरे कटोरे में वो भीख डालता हुआ नज़र आ रहा है। यार कैसी कैसी खुराफातें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया ना, ये बस इस वजह से ये तमाम तर बातें मैं आपसे करने लगा हूँ और न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा उन लोगों तक जो कि अपने आप को इंटरनेशनल फकीरी के लिबास में ला चुके हैं, जो कि अपने आप को इंटरनेशनल फकीरों की फहरिस्त में ला चुके हैं, उसी सफ में उन्होंने ला करके अपने आप को खड़ा कर दिया है। बेटे की शादियों अजीब अजीब तरह के मुतालबात होते हैं। हमारी बेटियों की शादियां बहुत सी ऐसी रह जाती हैं अपने बापों के घर में, उनके अरमान दिल में मचलते रहते हैं कि हमारे बाप के पास इतना पैसा होता,
हमारे भी हाथ लाल पीले हो जाते। हमारे बाप के पास इतनी दौलत होती तो हम भी इस दहलीज से चल करके अपनी ससुराल चले जाते। इतना पैसा ना होने की बुनियाद पर बहुत सारी बेटियां अपनी उम्र से दराज हो जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। मुआशरे में अगर इनकलाब पैदा करना है तो अपनी शादियों के अखराजात कम कीजिएगा, और अखराजात तो छोड़िएगा मियाँ, ड्रामाबाजी क्या होती है वो देखिएगा आप। ये जो वीडियो मैं आपकी निगाहों के सामने बार बार रख रहा हूँ ना, ये बिजनौर नूरपुर इलाके की वीडियो है। बारात आई मैरिज हॉल में और बारातियों ने बैंड बाजा बजा दिया, और जैसे ही बैंड बाजा बजाया उस गांव में ये कानून था, वहां के मुफ्तियान इकराम के जरिए और वहां के उलमाए इस्लाम के जरिए ये कानून बन चुका था कि हमारी बस्ती में कोई बैंड बाजा नहीं बजाएगा, यहाँ कोई डीजे नहीं लेकर के आएगा, यहाँ कोई रंडियों का एहतमाम इंतजाम नहीं करेगा अपनी शादियों में। उलमाए इकराम का ये मुत्तफिका फैसला था, ऐलान था कि जिस नबी की सुन्नत तुम अदा कर रहे हो उस नबी को अगर बुलाना है तो बज़्म मिलादी नबी सजाइएगा, पैगंबर इस्लाम की तारीफ और तौसीफ करने वाले उलमा इकराम को मदऊ कीजिएगा। आप अगर डीजे का इंतजाम करते हैं खिलाफ शरा काम होता है, आप अगर बाजे का काम करते हैं खिलाफ शरा काम होता है। अब आप खुद फैसला कीजिएगा। अल्लाह ने इतनी अक्ल सलीम तो आपको अता फरमाइए कि एक तरफ तो आप सुन्नत की अदायगी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सुन्नत में जहमत के तमाम तर काम लेकर के मंजर आम पर आ रहे हैं। डीजे का इंतजाम करें। नौजवान लड़के होते हैं ना, बोले हम तो खुद कूद लेंगे, हम तो खुद नाच लेंगे, कब्र में जाएगा ना तेरे को तब पता चलेगा, जब फरिश्तों के लठ पड़ेंगे ना तेरे ऊपर तब तेरे को पता चलेगा। शरीयत के साथ मजाक बना के रखा, शरीयत के साथ खिलवाड़ करके रखा है। तुझे ये शऊर नहीं है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी तेरे इन तमाम तर कारनामों से। बारात आई, बारातियों ने बाजा बजा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिएगा। बारातियों ने जैसे ही बाजा बजाया वहां के तमाम तर नौजवान लेकर के लठ अपने हाथ में आ गए मैरिज हॉल में। जिन लोगों ने बाजा बजाया था फिर उसके बाद इन लोगों के सरों पे, हाथों पे, पैरों पे लठ बजने लगा। बस्ती वाले तमाम तर नौजवान मंजर आम पर आ गए और उन्होंने मुत्तफिका तौर पे एक तंजीम के तहत मैरिज हॉल में आने के बाद इन तमाम तर बारातियों पर लठ फेरना शुरू कर दिया, इसलिए कि तुमने हमारे उलमा की ज़बान से निकलने वाले उन कलिमात पे अमल नहीं किया जो कि हमारे और आपके मुस्तकबिल को संवारने वाले कलिमात हैं। शादियों में इंतशार पैदा ना हो, इख्तिलाफ पैदा ना हो, हमारी बहन बेटियों की आबरू इज्जत हमारी निगाहों के सामने महफूज रहे। और बड़े शर्म की बात है, लानत है ऐसे नौजवान पे जो अपनी शादियों में डीजे और तमाम तर दुनियावी खुराफातों का इंतजाम करते ना। लानत है ऐसे नौजवानों पर यार। हमारी बहन बेटियां हमारी निगाहों के सामने होती हैं, हम वहां नाच रहे होते हैं, वहीं हमारी माँ खड़ी होती है, वहीं हमारी बहन खड़ी होती है। लानत है ऐसे जवानों पर यार जो अपनी जवानी को महफूज ना कर सके, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए। आइए चलते इसी मुद्दे की तरफ, इसलिए कि जब बारातियों ने बाजा बजाया तो फिर बस्ती वालों ने बारातियों का बाजा बजाया और ये मंजर आप देख रहे हैं किस तरह से बाजा बजता हुआ नजर आ रहा है। और मैं सलाम करता हूं इस शहर के काजी को, इसलिए कि शहर के काजी की जो वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। आप उसको आखिर तक सुनिएगा, मैं बाद में आपसे तबसरा करूंगा। आपका नाम क्या है? रसूल अली, पहले आप पूछ लीजिए, ये दूसरों का तरीका है। आप शरीयत में अगर गलत करोगे तो आप नहीं, चाहे मेरे वालिद साहब हो, अब्बू मोहतरम, तो उनको भी मैं नहीं बख्शता हूँ। ये पूछ लो यहाँ के लोगों से। आप जैसे उनके मेहमान हो, आप मेरे भी मेहमान हो। आप चलो हाथ पैर सब दबाऊंगा, सर पे तेल भी लगाऊंगा, लेकिन शरीयत में गलत करोगे तो नहीं बख्शूंगा। आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं, अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं ना निकाह पढ़ाऊंगा ना किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा, काजी शहर हूँ। और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए चाहे शरई कदम मुझे उठाना पड़े, चाहे कानूनी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। आपको तौबा करने के साथ साथ जुर्माना अदा करना होगा, फिर जाके निकाह होगा। और ये इबरत होगा, सबक होगा हर जगह के लिए, हर एक मुसलमान के लिए। सोचो जरा आप कि इसी तरह की शादियां आप करते हैं, इसमें अल्लाह के नेक बंदे कहां से आएंगे? शैतान आते हैं, फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद घर जब बर्बाद होता तो भाग करके मेरे ही पास आते हो, या हम जैसे मौलवियों के पास जाते हो। बहू हमारी टेढ़ी चल रही है तो लड़का सिर्फ बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तुमने जब शैतान को दावत दिया है तो शैतान वाला करेंगे ही। अरे उन्हें से लड़काने हैं। किसने किया? जिसने किया तौबा करे, बुलाओ, तौबा करे, जुर्माना दे।
हमारे जो अइम्मा इकराम है ना, उनको चाहिए कि इन्हीं कौम के शहजादों की तंजीम बनाई जाए और ज़बरदस्त माली एतबार से भी अच्छे होने चाहिए, तंदुरुस्ती के एतबार से भी अच्छे होने चाहिए ये नौजवान, और इनकी एक तंजीम बनाई जाए। हर मस्जिद के इमाम की ये जिम्मेदारी है, कम से कम 10 नौजवानों को तंजीम में शामिल कीजिएगा, उनसे वादा लीजिएगा कि आप अपनी शादी में तो बहुत दूर की बात, आपकी बस्ती में अगर आपके किसी अजीज भाई की शादी होगी, उसका मन चाहेगा कि यहाँ डीजे का इंतजाम किया जाए, यहाँ नचनियों का इंतजाम किया जाए, यहाँ और खुराफात का इंतजाम किया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि शरीयत का हुक्म हम सुनाएंगे लेकिन अमल आप लोग कराएंगे। खुदा की कसम, हर बस्ती से अगर 10-15 नौजवान इस तरह के मंजरे आम पर आ गए ना, और जिन्होंने अपनी जवानी पे, जिनको अपनी जवानी पे नाज है, अगर वाकई आपको अपनी जवानी पे नाज है तो अपने इमाम से राब्ता कीजिएगा। बोले हज़रत 10 लोगों के नाम लिखिएगा, 10 जवानों के नाम लिखिएगा। पूरी बस्ती में अगर कहीं भी, पूरी बस्ती में अगर कहीं भी कोई डीजे लेकर के आएगा, हम उसका बाइकाट करेंगे। कोई नचनिया लेकर के आएगा, हम उसका बाइकाट करेंगे। कोई अगर बाजे के साथ बारात को लेकर के आएगा, हम उसका बाइकाट करेंगे। इस तरह की सोच अगर कौम के जवानों में पैदा हो गई ना, तो माशरे में इनकलाब पैदा होगा। इसलिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये खबर थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इस पूरी खबर को आप कैसा देखते हैं? इमाम साहब क़िबला को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं और न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका ये कदम, जिस कदम की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर दानिशवरान, और आप इस कदम की तायद करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहां से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने इमाम से राब्ता कीजिएगा। और अगर कोई तंजीम मंजर आम पर आपकी बस्ती में आ जाए तो न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हमको खबर कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके उस अच्छे कदम के हवाले से भी तफसीरा करेंगे, ताकि हमारी कौम के जवानों में और ज़्यादा इनकलाब पैदा हो जाए, ये तमाम तर खुराफातें ख़त्म हो जाएँ, हमारी बस्तियों में, हमारे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाए, हमारी शादियाँ आसान हो जाएँ, हमारी तमाम तर वो बहन बेटियाँ जो कि अभी तक शादी से महरूम हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोगों की फरमाइश, लोगों की ख्वाहिशात के उनके बाप तकमील नहीं कर पाते। खुदारा उनका ख्याल रखिएगा, किसी तरह से कोई सूरत निकालिएगा और उनकी तकरीब निकाह को मंजर आम पर लेकर के आइएगा। ये काम असल है, सिर्फ यही काम एक ऐसा है। अगर आपने कौम की खिदमत कर ली, अगर आपने अपनी बस्ती की तमाम तर बुराइयों का खात्मा कर दिया, तो आपकी बीवियों के कोख से जन्म लेने वाले बेटे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम के मुहाफिज पैदा होंगे, दीन के सिपाही पैदा होंगे। तो न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से खुदारा इस रिक्वेस्ट को आप अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा और अभी से अपनी बस्तियों में इस पर काम करना शुरू कीजिएगा। जैसे जैसे आपका काम मंजर आम पर आता रहे, न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आप हमको आगाह करते रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके शाने से शाना मिलाकर के आपके साथ इस काम को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं, चाहे माली एतबार से या किसी भी एतबार से अगर हमारी ज़रूरत पेश आई, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हम आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। इस पूरी खबर को आपने कैसा देखा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात पेश कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पहुँचाइएगा लोगों तक इस वीडियो को। अइम्मा इकराम अगर इसको देख रहे हैं, आप भी शेयर कीजिएगा, इसलिए कि आपका शेयर करना आपके मुसल्लियान तक ये बात पहुंचेगी, फिर कौम के शहजादे आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए नजर आएंगे। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।